प्राइवेट स्कूलों में हर साल सिलेबस में कुछ बदलाव कर दिया जाता है। ऐसे में अभिभावक नई और महंगी किताबें खरीदने को मजबूर हैं। विद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षा को व्यवसायिक रूप दिया जा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों में इन दिनों कॉपी किताब के नाम पर बच्चों के अभिभावकों से मनमानी राशि वसूली जा रही है। हर स्कूल के पास अपने अपने ब्रांड की किताबें हैं। हर साल यह ब्रांड बदले भी जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि यदि आपके घर में 2 बच्चे हैं, छोटा भाई बड़े भाई की पुरानी किताब से पढ़ना चाह रहा है तो ऐसा नहीं होने वाला। अधिकांश प्राइवेट स्कूलों में नए सत्र में किताबें लगभग बदल गई हैं। विद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षा को व्यवसायिक रूप दिया जा रहा है। निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के एवज में अभिभावकों से मनमानी फीस और महंगी किताबों के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जिससे अभिभावक बेहद परेशान हैं। एक बच्चे के बुक सेट पर 5 से 6 हजार रुपए खर्च होते हैं, जबकि किताबों में मात्र 1 या 2 चैप्टर ही बदले जाते हैं। हर स्कूल के पास अलग ब्रांड की किताबें। अभिभावक हर साल नया बुक सेट खरीदने को मजबूर। मात्र 1 या 2 चैप्टर बदल देते हैं पब्लिकेशंस। स्कूल प्रबंधन शिक्षा को दे रहे व्यवसायिक रूप। मनमानी फीस और महंगी किताबों के नाम पर अवैध वसूली। बड़े बच्चे की किताबें छोटे बच्चे के नहीं आ रही काम। पब्लिकेशंस हर साल किताबों में कर रहे बदलाव। 5वीं क्लास के लिए 10 से 12 किताबें खरीद रहे अभिभावक। यही नहीं, कॉलिंस, कैम्ब्रिज, क्रिएटिव, फ्रेंड्स जैसे पब्लिकेशंस थोड़े से बदलाव कर नए एडिशन के नाम पर अभिभावकों को लूट रहे हैं। किताबों के साथ साथ स्कूल ड्रेस, जूते मोजे तक में स्कूल प्रबंधन को मोटा कमीशन मिलता है, जिससे अभिभावकों की जेब पर भार पड़ रहा है। और हर साल बुक्स को चेंज कर दी जाती है, बीच में से 1-2 पेज या लास्ट 1-2 पेज हटाकर उसको चेंज कर दी जाती है, जिसकी उसको क्या है कि जिससे स्कूलों में उसका व्यापार मिल जाता है। पुरानी बुक्स काम नहीं आती है, गरीब बच्चा मजबूर होता है नई किताब खरीदने के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये बुक्स का जो व्यापार चल रहा है स्कूलों में, इसको बंद किया जाना चाहिए और एक बुक्स का कम से कम 10 साल का होना चाहिए, जिससे गरीब बच्चे पुरानी बुक्स लेकर पढ़ सकें। शिक्षा मंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी स्कूलों में लूट हो रही है ये बंद होनी चाहिए। सभी अभिभावक इससे बहुत परेशान हैं और बच्चों की बहुत महंगा पड़ता है, बच्चों की किताबें हर साल खरीदना, तो ये बंद होना चाहिए। सरकार से रिक्वेस्ट है। पूरे प्रदेश के अंदर निजी स्कूलों की मनमानी बढ़ती जा रही है और कोविड के दौरान जो आर्थिक रूप से अभिभावकों को राहत मिले, इसके लिए अभिभावक एकता संगठन के माध्यम से हमने जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा के अंदर बुक बैंक अलग अलग जगह पर प्रारंभ करे थे, इससे कि अभिभावक उसमें एक्सचेंज बुक कर ले और उनके ऊपर लोड ना पड़े किताब खरीदने का। लेकिन निजी स्कूलों को जो इनके निर्धारित प्रकाशक हैं, इन्होंने फिक्स किताबें लगा रखी है और 50% का कमीशन इनको किताबों के ऊपर मिलता है जो एमआरपी होती है। तो ऐसे के अंदर जब इनके व्यापार को थोड़ा प्रभावित हुए तो इन लोगों ने इस बार कुछ परिवर्तन हर किताब के अंदर 2 पेज 3 पेज का चेंज, बहुत ही माइनर चेंज करके उन्होंने किताबें बदली है। निजी स्कूलों की मनमानी इसलिए चल रही है क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों की जगह प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों से स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। सबसे ज्यादा बदलाव प्राइमरी यानी 1ली से 5वीं तक की किताबों में किया जाता है, जिससे अभिभावकों को प्राइवेट पब्लिशर्स की 10 से 12 किताबें खरीदनी पड़ रही हैं। अभिभावकों को 300 से 600 रुपए तक में मिलने वाली किताबों के 3000 से 4000 रुपए तक देने पड़ रहे हैं। प्राइवेट पब्लिशर्स की एक किताब की कीमत 200 रुपए से शुरू होती है, जबकि कई किताबों की कीमत 400 रुपए तक पहुंच जाती है। हर साल किताबों में मात्र 1 या 2 चैप्टर्स में ही बदलाव होते हैं। स्कूल प्रबंधन नर्सरी से लेकर 7वीं 8वीं तक के विद्यार्थियों की किताबों की मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। 1ली कक्षा और प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर 4th क्लास तक जो किताबें हैं उसमें कई स्कूलें अपने हिसाब से अपना सिलेबस तैयार करके करती है। तो इसको बहुत शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे घोषणा कर रखी है कि एक प्राधिकरण बनेगा, उस प्राधिकरण में इनको रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। जब से सीबीएसई का कोर्स शुरू किया गया है तब से 5वीं क्लास से लेकर 12वीं तक प्राय सारी जगह एक जैसी किताबें हैं और इस विषय में कोई शिकायत आती है तो हम लोग शिक्षा विभाग की तरफ से कार्रवाई करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर निजी स्कूल प्रबंधन की मनमानी पर कौन लगाम लगाता है।
डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।